तो 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें आपको बताई। आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि संत समाज में आक्रोश है। आक्रोश इसलिए क्योंकि प्रदीप मिश्रा किस तरह से राधा रानी को लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। कथा के दौरान उन्होंने राधा रानी को लेकर क्या कहा था वो आप बखूबी जानते ही हैं, और बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महापंचायत हुई, इसी महापंचायत पर प्रदीप मिश्रा को अब ब्रजभूमि आने को लेकर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पूरा मामला क्या है, कैसे विवाद बढ़ा और महापंचायत में क्या हुआ, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। रिपब्लिक भारत चैनल के माध्यम से मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं, जो राधा का नहीं है वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। प्रेम की प्रतिज्ञा है राधा कृष्ण। संपूर्ण सृष्टि के आधार बिंदु हैं राधा कृष्ण। प्रेम को मापने का अगर पैमाना है पवित्रता और मर्यादा, तो जगत में प्रेम की पराकाष्ठा और परिभाषा है राधा कृष्ण। और राधा कृष्ण के इसी प्रेम के सहारे टिका है मथुरा, वृंदावन और बरसाना, यानी पूरी की पूरी ब्रज भूमि। लेकिन श्री कृष्ण की इसी भूमि पर इन दिनों संवाद के नाम पर मचा है एक संग्राम, वो भी संतों के बीच। और संवाद पर छिड़े उस संग्राम के केंद्र बिंदु में है मां राधा रानी, जिसे तूल दिया है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान ने। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है। संतों का आक्रोश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बात महापंचायत तक आ गई। बरसाना में संत समाज के सैकड़ों संत इकट्ठे हो गए और एक सुर में मत बना कि प्रदीप मिश्रा जब तक अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे, ब्रज की पवित्र भूमि पर वो कदम नहीं रख सकते। वो क्षमा यहाँ करके क्षमा याचना करे, राधा जी के प्रति जो अपशब्द बोले उन पे माफी मांगे, ब्रजवासियों से क्षमा याचना करे। उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट है ना, वो बुद्धि शुद्ध करके आ सकता है, और तहे दिल से तो माफ कभी नहीं होगा। वो हम चाहते हैं अभी भी हमारे सनातन धर्म में और ज्यादा विकृति न हो, वो चुपचाप ब्रज में आ जाए। हमारी राधा रानी बड़ी कृपालु है, ब्रजवासी बड़े दयालु है, उसको माफ करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ साधु संतों का ये गुस्सा सिर्फ बरसाना में ही नहीं है। देश भर के धर्माचार्य और ब्रज के लोगों की राय यही है। महापंचायत में तो सिर्फ 7 संगठन के लोग ही शामिल हुए, लेकिन पूरे देश का संत समाज पंडित प्रदीप मिश्रा से नाराज है। ब्रज के धर्माचार्यों ने तो प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती तक दे डाली है और प्रदीप मिश्रा को व्यासपीठ से हटाने का ऐलान भी कर दिया है। व्यासपीठ से प्रदीप मिश्रा जी को बहिष्कृत किया जाए। साथ ही व्यासपीठ के लिए नियामक कमेटी बनाकर व्यासपीठ की पवित्रता सुनिश्चित की जाए। मगर अब तो हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। संतों ने महापंचायत में बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा का प्रवेश वर्जित है। संतों का साफ कहना है कि अगर 7 दिनों के अंदर पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी, तो भविष्य में उन्हें माफी नहीं मिलेगी। साथ ही वो हमेशा के लिए ब्रज भूमि पर कदम रखने से भी वंचित हो जाएंगे। ये केवल बहाना मात्र ले रहा है, बहाना, झूठ। इसका ताकत नहीं है इसके आने की, और अगर ये नहीं आया समस्त ब्रजमंडल में इसका प्रवेश निषेध होगा। संतों ने पुलिस प्रशासन को भी आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर पूर्व में दिए गए उनके शिकायती पत्र पर 7 दिनों के अंदर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, तो संत समाज विरोध में सड़क पर उतर जाएगा। और फिर ऐसा आंदोलन होगा कि भविष्य में कोई और राधा रानी पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचेगा। प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। वो तो कह रहे हैं व्यस्त नहीं आएंगे। अरे उसको आना पड़ेगा, 1000 बार आना पड़ेगा। अगर अब की बार ये ब्रज में आता है तो इसको जूते की माला पहना के ब्रज में नचाएंगे। इतना अशब्द भाषा बोला है, ऐसे संतों को, ऐसे भागवत आचार्य को जूतों की माला पहनानी चाहिए। गोवर्धन में से हम रोक देंगे उनको, बरसाने की गारंटी ले ले, वृंदावन में से ले ले।
मथुरा पुलिस इस मामले में आगे क्या करेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने वो कौन सा बयान दिया था जिसने संतों का गुस्सा भड़का दिया, जरा वो सुन लीजिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। सनातन को मानने वाले देश में श्री कृष्ण तमाम संदेहों से परे हैं और पुराणों के माध्यम से भी भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को लेकर स्वयं कहा है कि राधा उनकी आत्मा है, वो राधा में और राधा उनमें बसती हैं। इसलिए भक्त मानते हैं कि वो भले ही श्री कृष्ण का नाम ना लें, लेकिन अगर वो राधा का नाम जपते हैं तो भी उन्हें श्री कृष्ण की कृपा जरूर प्राप्त होगी। ऐसे में राधा रानी पर की गई टिप्पणी पर प्रदीप मिश्रा भले ही कुछ भी तर्क दें, साफ है कि संत समाज माफी से कम पर मानने वाला नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि संत समाज के अल्टीमेटम पर प्रदीप मिश्रा आगे क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल मथुरा की बरसाना में